हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका लास्ट ट्रेडिंग डे है वो भी प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल हमारा 5 अप्रैल को मार्केट ओपन होगा, आज बंद है। तो कल के मार्केट में हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें मार्केट को, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, अगर हमें उन्हें लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या लेवल्स रहेंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जिसे आप सेंटीमेंट कह सकते हो, वो इस डिसीजन या इस प्रेडिक्शन में हमारी हेल्प करता है कि कल जो हमारी मार्केट है, यानी जो हमारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, वो कहाँ ओपन हो सकती हैं। वो गैप अप भी हो सकती हैं, गैप डाउन भी हो सकती हैं और फ्लैट भी ओपन हो सकती है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट हमें ये मेजर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ऑब्वियस हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं, और अगर हमें 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट तो हम नहीं सस्टेन कर सकते। फिर हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट में हम लेवल्स पे डीप डाइव करेंगे कि हम क्या लेवल्स हैं और उन्हें हम कैसे डील करें कल जब हमारा मार्केट खुलेगा। तो पहले ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहा है। अगर हम कल की बात करें, कल भी यूएस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग नोट पर क्लोज हुई है। डाउ जो मेन इंडेक्स है अराउंड 1%, 327 पॉइंट प्लस बंद हुई है। नेस्डेक स्टार्टिंग में जब मार्केट खुला था यूएस का तो जरूर प्रेशर में थी, बट एंड होते होते वो भी रिकवर होके गई है और ऑलमोस्ट हल्की फुल्की नेगेटिव क्लोजिंग देख कर गई है। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, क्योंकि हम बंद है बट ऑब्वियस यूरोपियन मार्केट खुला होगा, तो आप देख सकते हो सारे इंडेक्सेस हैप्पी मूड में है, सब आपको पॉजिटिव दिखेंगे। कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ऑब्वियस है, बट 0.5%, 0.4% के आसपास सभी पॉजिटिव है। अगर हम लास्ट हफ्ते से देखें तो लास्ट हफ्ते से हैप्पी मूड लगातार बना आ रहा है, और वो हैप्पी जो इमोशन है या जो मूड है वो इस वीक भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम बात करें तो यूएस कल स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हुई है, यूरोपियन मार्केट हैप्पी नज़र आ रही है। अब अगर हम यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। आप देख सकते हो तीनों इंडेक्सेस, डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500, तीनों ऑलमोस्ट हल्की फुल्की नेगेटिव फ्लैट काइंड ऑफ ट्रेड हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम ऑब्वियस है इंडिया में क्लोज है, बट जो निफ्टी के फ्यूचर है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में SGX निफ्टी के नाम से ट्रेड हो रहा है। वो अराउंड 17,550 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, अभी आप देख सकते हो। यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 100+ पॉइंट्स की हम गैप अप ओपनिंग को अगेन विटनेस करने के तरफ बढ़ रहे हैं कल को, अभी के हिसाब से। अभी ऑब्वियस है काफ़ी दिन बचा हुआ है, यूएस की मार्केट खुलनी ही बची हुई है, कोई न्यूज़ आ जाती है तब अलग चीज़ है, बट अभी का अगर डाटा हम कंक्लूड करें तो हम एक गैप अप ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बट सवाल यही आएगा, गैप अप ओपनिंग हो तो जाएगी, क्या 17,500 हम संभाल पाएंगे? क्योंकि अभी तो जो इंडिकेशन मिल रही है 17,500 के ऊपर गैप अप की मिल रही है, बट 17,500 इज अ वेरी 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 क्रूशियल लेवल। और आरबीआई की मीटिंग भी का भी चल रहा है, उसका भी कंक्लूजन आने वाला है थर्सडे को। तो 17,500 इज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। लेट्स सी क्या होता है, डिफेंड होता है यानी। अब ग्लोबल मार्केट को हम कंक्लूड करें तो हैप्पी नजर आ रही है, अभी तक हम गैप अप ओपनिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अब मंडे को क्या हुआ हमारी मार्केट में, साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट थी। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में घूमती रही। लास्ट में पॉजिटिव क्लोज जरूर मैनेज करी है। निफ्टी अराउंड 40 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 204 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांगनेस दिखा रही है। तो जो मंडे का मार्केट है ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट था, साइडवेज मार्केट था। ऑप्शन बाइंग के लिए इतनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जो मोस्टली अपॉर्चुनिटी थी वो ऑप्शन सेलर के लिए ही थी। एक बार चार्ट में चलते हैं तो पहले बिगर टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने जब से 13 में गेन किया तब से वो चलती ही जा रही है काफ़ी स्ट्रांगली, यानी लास्ट एक्सपायरी से थर्सडे को गेन किया था, और फिर ये मंडे की फॉलोअप स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और सॉरी फ्राइडे की और ये मंडे की, और एक 41,000 के इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ रही है बैंक निफ्टी। देखना ये होगा कि इसको गेन कर पाती है या नहीं, तो उसके लिए हमें ऑब्वियस है कल का वेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग नोट पे चल रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करें, जो निफ्टी है, निफ्टी ने
13 EMA को जो गेन किया है एक्सपायरी वाले दिन नहीं किया था, एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एक दिन लेट गेन किया था इस कैंडल में। मैंने ऑब्वियसली 13 EMA लगा नहीं रखा है। अगर मैं लगा लेता हूँ तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो लगा लेते हैं। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कैसे लगाते हैं, तो मूविंग एवरेज में जाके पीरियड सेलेक्ट करके एक्सपोनेंशियल ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे को गेन किया था जो स्ट्रांगनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा था। मंडे बैंक निफ्टी गिरी जरूर थी, बट लास्ट में रिकवर होके गई है और ये हमारी कैंडल बनी है, नेगेटिव बनी है, बट ये दिखा रहा है कि नीचे गिरने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, तो इट्स अ पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटिमेंट वाली कैंडल। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,500 का एक क्रूशियल लेवल है जिसे बैंक निफ्टी अब रिटेस्ट करने 90 से 95% आनी चाहिए। फर्दर अगर रैली लानी है निफ्टी को, इस 17,500 के लेवल को कंकर करना, जीतना, ब्रेक करना इज वेरी 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 एसेंशियल, ठीक है। तो ये था। अब हम एक बार अगर ये देखना चाहें कि एंट्रीज बनी कहाँ इंट्राडे में, मंडे को बनी तो ऑब्वियस है कहीं भी नहीं है, क्योंकि एक रेंज बाउंड टाइप ऑफ मार्केट हमने विटनेस करी है। फिर भी अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारी पहली कैंडल है, हम गैप अप खुले थे उसके बाद गिर गए। और अगर आप लास्ट वीडियो से हमारी रेफर करोगे तो दो लेवल्स थे, एक 17,250 के आसपास का लेवल था, एक 17,400 के आसपास का लेवल था, उसके बीच में ही घूमता रहा। 17,400 एट द एंड आया, 17,250 तो कभी गया ही नहीं है। तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट थी, इतनी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आप फिर भी नॉर्मली इसमें 13 EMA लगा के एक बार को ट्रेड कर रहे थे तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती या नहीं। तो जो लेवल्स प्रोवाइड किए गए थे उनसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, क्योंकि इतना बड़ा स्विंग आया नहीं है। बट अगर आप 13 EMA फॉलो कर रहे हो इंट्राडे में, जैसे कि मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ, तो उससे आप भले ही ट्रेड कर सकते थे, छोटी छोटी टाइप ऑफ स्कैल्पिंग आप कह सकते थे कि जब 13 EMA इसने यहाँ गेन किया, एक कैंडल सस्टेन भी करने लग गया, तब आपने कॉल बाय कर ली, 17,400 आपका टारगेट होगा। तो जब लेवल्स के पास आपको एंट्री ना मिले तो आप 13 EMA का यूज कर सकते हो और छोटी छोटी एंट्रीज करके दिन में स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकल सकते हो। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ, अगर आप देखोगे एक लेवल आपको दिया था, जोन दिया था बेसिकली 750 का, 738 से 750 समथिंग का जोन था। तो अगर हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखें, ओपन होने के बाद इसने पूरा दिन उसे रसिस्ट किया, इस कैंडल में इसने उसका ब्रेकआउट किया, सस्टेन भी कर लिया, तब बाई की अपॉर्चुनिटी बनती थी नो डाउट इसके बाद। बट ऑब्वियस है मार्केट साइडवेज थी तो आगे बढ़ी ना, तो 41,000 के टारगेट के साथ बाय बनती थी। होपफुली वो हम कल विटनेस कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन साइडवेज मार्केट है थी, यानी जब भी आप साइडवेज मार्केट देखते हो और आपको दिख रहा है कि किसी लेवल से पास नहीं आ रही है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 13 EMA लगा लो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल्स की, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कल के लिए लेवल्स की। लेवल्स बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इन लेवल्स पे एंट्री बनती है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या आप ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी ले सकते हो, कॉल पुट दोनों में, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है डेल्टा पे, आप उसे देख के डेल्टा को समझ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो को। तो जस्ट आउट द मनी के साथ हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस और टारगेट की बात करें तो टारगेट्स यहाँ पे मेंशन है, स्टॉप लॉस अभी मैं आपको जब इनको चार्ट में लेवल्स को दिखाऊंगा तब वहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। दो टाइप की एंटिटी होती है, सेलर बायर, दोनों के पर्सपेक्टिव से है। सपोर्ट है 17,250, 17,150 से 17,179, रेसिस्टेंस 17,500 से 542 का जोन और 17,750 का लेवल है। ये जोन 17,500 से 7,552, ये जोन फॉर वॉच आउट होगा हमारी कल के मार्केट के लिए, ठीक है। ऑप्शन सेलर है तो क्या करें, 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 16,900 की पुट सेल कर सकते हैं, यानी उसके नीचे की। अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, ये आपकी स्क्रीन पे है, शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ 542 होगा, ठीक है, और यहाँ भी आपका 542 की होगा, ठीक है। तो अब मैं इन लेवल्स को आपको एक बार चार्ट बता देता हूँ। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। तीन टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं, आइदर गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। चांसेस अभी गैप अप के ज़्यादा दिख रहे हैं, तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो दो टाइप के गैप अप वी कैन विटनेस, एक छोटा सा हल्का फुल्का गैप अप, एक थोड़ा सा 100 पॉइंट्स वाला गैप अप। एक बार दोनों के सिनेरियो में देख लेते हैं कि अगर हमें
इन दोनों टाइप के गैप अप को अगर विटनेस करना पड़ा तो हम उस गैप अप को कैसे डील करेंगे, ठीक है। छोटा गैप अप मतलब ये 17,400 का लेवल है, इसके हल्का सा ऊपर खुल गई निफ्टी, तो ऊपर खुलते ही आपको जंप नहीं करना है, आपको इंतजार करना है एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए, एक और सस्टेन कर जाए, यानी 2 कंसेक्यूटिवली 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे जाए, देन आप जरूर जंप करोगे कॉल में। टारगेट होगा जो ये 17,500 से 17,542 का जोन आ रहा है, ये जोन निकालती है तो 17,750 अगला टारगेट होगा, ठीक है। और अगर ऊपर खुलने के बाद क्या करती है, क्लोजिंग नीचे दे देती है, ठीक है। क्लोजिंग ऊपर खुली, क्लोजिंग बट नीचे दे दी, एक कैंडल और सस्टेन कर गई, यानी 2 कंसेक्यूटिवली कैंडल 17,400 के नीचे क्लोजिंग दे गई, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है। 17,250 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एंट्री आपको पता लग गई कब करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी पता लग गया, कौन सी स्ट्राइक लेनी है वो भी पता लग गया, सॉरी टारगेट पता लग गया, स्टॉप लॉस नहीं पता लगा, उसको देख लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में होगा जो भी आपका लेवल है, तो 17,400 का लेवल है, अगर आप कॉल बाय करोगे तो 17,400 के 50 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या है, 17,400 के 50 पॉइंट्स ऊपर अपना आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये था छोटे गैप अप के केस में। अगर गैप अप बड़ा होता है, बड़ा गैप अप मतलब 17,500 से 542 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, अगेन एक कैंडल क्लोज दे, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम, 17,750 टारगेट होंगे। ऊपर खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल और नीचे क्लोजिंग दे जाए, मतलब 17,400 और 250 के लेवल टेस्ट आउट करने बैंक निफ्टी आ सकती है, वो आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था अगर मार्केट गैप अप होती है तो हम उसको कैसे डील करें, क्या स्टॉप लॉसेज होंगे एंड क्या टारगेट्स होंगे। जो टारगेट्स मैंने बताए वो यहाँ पे मेंशंस भी हैं, ठीक है। अब अगला है कि अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो उस सिनेरियो को कैसे डील करें, ठीक है। तो एक बार मैं उसका ही बता देता हूँ। तो अगर आप फ्लैट ओपन होते हो दैट मीन्स आप 17,400 के आसपास ही कहीं ओपन होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हमारी क्लोजिंग आई है, ऑब्वियस है क्लोजिंग यहाँ पे लेट मेंटेन अपडेट होती है, ये हमारी क्लोजिंग है, तो यानी 17,400 के आसपास कहीं ओपन आप हो सकते हो। तो अगर आप ओपन होते हो, क्योंकि 17,400 के क्रूशियल लेवल के नीचे ओपन हो रहे हो, तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ओपन होने के बाद फ्लैट निफ्टी 17,400 को ब्रेक करती है, यानी उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ कॉल बाय आप करोगे। 500 से 542 का जोन जो है 40 रुपए का, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, 17,400 को रेसिस्ट करती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 17,250 तक दोबारा जो निफ्टी है एक बार गिर सकती है, ठीक है। और फ्लैट ओपन होने के बाद ऑब्वियस है अगर ऊपर जाने की जगह नीचे जाने लगती है, 250 के आसपास आ जाती है, तो वहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगेन कॉल के केस में 50 पॉइंट्स नीचे और पुट के केस में ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा और लास्ट है हमारा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी, जो कम है नो डाउट, बट ठीक है, एक बार मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होता है तो क्या करें, गैप डाउन होता है तो जो हमारा क्रूशियल लेवल है वो ऑब्वियस है 17,250 का है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज देती है खुलने के बाद, यानी इसके आसपास खुले, इसके नीचे खुले, इसके ऊपर खुले, जहां भी खुले, और क्लोजिंग बस फर्स्ट कैंडल के नीचे आ जाए, एक और कैंडल और सस्टेन कर जाए, मतलब हम 17,150 से 179 का जोन आ रहा है वहां तक जा सकते हैं। और इसके नीचे या इस पर खुलने के बाद क्लोजिंग 250 के ऊपर दे, एक कैंडल और ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली सस्टेन कर जाए, क्लोज देकर सस्टेन, मतलब इंडेक्सेस बाउंस बैक की तैयारी कर रही है। 17,400 फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा एंड 17,500 से 542 का जोन सेकेंड डेस्टिनेशन होगा, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का सिनेरियो कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है कल वेडनेसडे को, तो हम उसको कैसे डील करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स निफ्टी के यहाँ भी प्रेजेंट है, आप इनसे भी रिफर कर सकते हो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 40,500 और 40,000 से 40,023 का एक जोन है। रेसिस्टेंस 41,000 41,500 है। अगर आप ऑप्शन सेलर है 42 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर है 39,500 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप बायर है तो क्या करें, ये देखने वाली चीज है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। एक और सॉरी, तो यहाँ पर हमारा 200 होगा,
ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इसको डील करें चार्ट में। तो जो बैंक निफ्टी बंद हुई है, बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। ये हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगेन तीन टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। जो हायर पॉसिबल है वो अभी गैप अप है। तो गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। गैप अप एक हो सकता है छोटा, एक हो सकता है बड़ा। छोटा गैप अप मतलब 41,000 का जो क्रूशियल लेवल है इसके ऊपर खुले और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए। इट्स अ कॉल बाय इंडिकेशन। 41,200 से 250 का एक जोन आ रहा है, वहां तक जा सकती है, आप कॉल बाय कर सकते हो। और ऊपर खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे दे, सस्टेन भी कर जाए, मतलब फर्दर फॉल होके आ सकती है 40,750 के लेवल पे, जिसका ब्रेकआउट मंडे को मार्केट बंद होने से पहले हुआ था। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे इस केस में? स्टॉप लॉसेस होंगे 41,000 प्लस माइनस 100, सॉरी, कॉल के केस में, और स्टॉप लॉसेस होंगे 41,000 प्लस 100 पुट के केस में। तो ये हमारे स्टॉप लॉसेस जाएंगे। ये हमारा छोटा गैप अप है अगर हम विटनेस कर रहे हैं। अगर 400-500 पॉइंट का हम गैप अप कर जाते हैं बड़ा, यानी 200 से 250 के जोन के ऊपर ओपन हो जाते हैं, जो 50 पॉइंट का जोन आ रहा है, अगेन सेम चीज़ है, क्लोजिंग ऊपर देते हैं, सस्टेन भी करते हैं, तो 41,500 के टारगेट के साथ हम बाय करेंगे और ऊपर खुल के क्लोजिंग नीचे दें, एक और कैंडल सस्टेन कर गई, मतलब 41,000 के टारगेट के साथ पुट बाय करेंगे और इसको ब्रेक करता है तो 750 के राउंड का हमारा एक टारगेट है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो उसे हमें कैसे डील करना है। ये लेवल्स आपके यहाँ पे भी मेंशन है, अगर आप देखोगे तो जो लेवल्स मैंने यहाँ पे बताया ये भी यहाँ पे मेंशन है, आप इससे भी रिफर कर सकते हो चीज़ों के लिए। ठीक है, अगला केस है कि हम गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं। गैप डाउन के केस में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्लैट और गैप डाउन के केस में देख लेते हैं। फ्लैट का केस से स्टार्ट करते हैं। फ्लैट मतलब बैंक निफ्टी 14,800 के आसपास, सॉरी 14,800 के आसपास कहीं खुल रही है, यानी एक बड़ा लेवल 41,000 क्रूशियल लेवल के नीचे और 40,750 से 705 का एक जोन आ रहा है 45 रुपीज से, इनके बीच में कहीं खुल रही है। जब बीच में खुल रही है ऑब्वियस हमें इंतजार करने की जरूरत है। अगर राइज होती है, इसको ब्रेक करती है 41,000 को और सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल अपॉर्चुनिटी। 200 से 250 का जोन आ रहा है, ये आपका टारगेट होगा। और अगर नीचे गिरती है, इसको ब्रेक करती है 40,750 से 705 के जोन को, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब 40,500 के टारगेट के साथ जा सकती है। और गिर के आती है अगर 700 से 705 के जोन पे और कोई बाइंग सिग्नल बनाती है, ब्रेक नहीं करती है, मतलब बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है 41,000 के साथ, टारगेट के साथ। और अगर राइज होके आती है, ब्रेक नहीं कर पाती है 41,000 को, कोई सेल सिग्नल जनरेट करती है, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 40,750 से 705 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है अगर गैप डाउन हो तो हम कैसे डील करें। गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं, 705 से 750 का जोन आ रहा है, इस जोन को हमें देखना पड़ेगा। ये बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसको गेन किया मार्केट ने मंडे बंद होने से पहले। अगर इसके नीचे खुलती है, एक कैंडल क्लोजिंग देती है, अगली सस्टेन भी कर जाती है, इट्स अ पुट बाय। 40,500 के टारगेट के साथ आप बाय करोगे। और अगर नीचे खुले या इस पर खुले और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल और ऊपर आ जाए, मतलब 41,000 फर्स्ट टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हो। यानी बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए तैयार है और 41,200 से 250 का जोन आपका दूसरा टारगेट होगा। तो ये लेवल्स थे बैंक निफ्टी के कि अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहें कल के मार्केट में और गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कुछ भी ओपन हो तो हम उसे ट्रेड कैसे करें। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। ये फाइनेंशियल निफ्टी के हमारे लेवल्स हैं। 18,000, 17,845, 17,750 सपोर्ट है, 18,250, 18,500 से 576 का जोन आपका रेसिस्टेंस है, 18,132 से 18,150 क्रूशियल जोन है। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,700 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स है तो लेवल्स आपके सामने रहे। तो ये था, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो एनालिसिस हमने करी, ये जो हमने डिस्कशन किया, कल के मार्केट में आपके लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको। एक ज़रूरी बात, जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं और उस हार्ड एंड मनी का सबसे अच्छा डिसीजन हम ही ले सकते हैं क्योंकि वो हमारी हार्ड एंड मनी है। ये एनालिसिस मेरी है जो मैंने अपनी हार्ड एंड मनी के लिए कल के लिए की है। अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करिएगा।
इस एनालिसिस आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड डिसीजन आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका होगा। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।